भाजपा मदारी है तो ये ओबीसी एससी एसटी के जो नेता हैं उसके जो है कि खेल के ये बंदर और बंदरिया हैं। अब ये जो उनका बंदर ये पालतू है संजय निषाद, जो हमें से गुरु दीक्षा लेकर भस्मासुर बन गया। ये संजय निषाद ने कहा कि जो निषाद राज के किले के पास जो मस्जिद है उसको मुसलमान हटा ले, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता उसको जो है कि तोड़कर गंगा जी में बहवा देंगे। अरे बेईमान, पहले तो आरक्षण दिलाओ ना। कब निषाद समाज को आरक्षण के ला पर मलाई का खाए कफन चोर? वो कफन चोर है। अखिलेश निषाद की हत्या कराया ये चर्चा में आने के लिए 2000 का चुनाव। मंडल की राजनीति आगे बढ़ेगी। कमंडल को मंडल ही पटक करके मारेगा, हरा करके मुंह की खिलाएगा। अब हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी, अब मंडलवाद अंबेडकरवाद की राजनीति आगे बढ़ेगी। अरे इन बेईमानों को, जिस समाज से आते हो, जिस वर्ग से आते हो, उसके वर्गीय हितों को तो देखो। मोदी जी तेली नहीं है भैया, ये मोड़ जाति के हैं। रसूखदार बनिया, गर्ग गौतम सांडिल, अरे जैसे गर्ग कंसल बंसल चायल तायल अग्रवाल अग्रहरी होते हैं मारवाड़ी ना, उसी कैटेगरी वाले। अरे ये तो नीलबर्ण सिंगाल हैं ओबीसी बन करके, या ओबीसी का सत्यानाश कर रहे हैं। अन्यथा इनसे संसद का उद्घाटन ये आरएसएस वाले नहीं कराते, मोहन भागवत उसका उद्घाटन करते। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां मैदान में उतरकर ताल ठोकना शुरू कर दी हैं और अपनी तैयारियां जोरों शुरू कर दी हैं। 2024 की बिछाद बिछाना भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेता हैं, वो भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तैयारियों की इसी बीच में चुनाव का रुख किधर जा रहा है, चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनका अहम भूमिका होगी, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ में है लौटन राम निषाद। निषाद समुदाय से आते हैं। एक निषाद जो हैं भारतीय जनता पार्टी में है, तो दूसरे निषाद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में है। आप निषाद जो संगठन है उसके सचिव भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं। निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। क्या लगता है लौटन राम जी कि ये चुनाव में क्या दलित पिछड़े और जो हक की बात होती है, आरक्षण की जो बात होती है, क्योंकि आरक्षण इसलिए बोल रहा हूँ कि आरक्षण हमारे देश में बहुत महत्व रखता है, तो क्या इस चुनाव में आरक्षण मैटर करेगा? देखिए, कहा जाता है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जो निषाद पार्टी का आपने नामोल्लेख किया है, निषाद पार्टी का उद्भव और विकास निषाद आरक्षण के मुद्दे पर हुआ है, और निषादों को अधिकार और निषादों को सत्ता में अधिकार दिलाने के मुद्दे पर हुआ। लेकिन आज संजय निषाद जी अपने को जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनवाकर अपने 2 बेटों को, एक को सांसद और एक को विधायक बनाने के बाद आज आरक्षण के मुद्दा पर चर्चा करने से वो दूर भागते हैं। लगता है कि उनके मुंह पर जो है कि जाब बंध गई है, जुबान उनकी बंद हो गई है। आज जो है कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा न करके, निषादों के अधिकार पर बात न करके जो है कि समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और 2024 के चुनाव में कितने बार कोई गुमराह करेगा? भारतीय जनता पार्टी जो है, जब चुनाव का समय आता है, और मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, कई चुनावों का मैंने दौर देखा कि चुनाव के समय निषाद राज और राम की मित्रता याद आ जाती है। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वह निषाद समाज के परंपरागत पेशों और अधिकारों को छीनने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में यह वादा किया था कि अगर निकट भविष्य में कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मल्लाह केवट बिन धीवर काहर गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार के साथ साथ नोनिया बंजारा और बिहार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे, और बालू मरोन खनन और मत्स्य पालन का जो अधिकार निषादों का है, निषाद समाज को और उनकी मजहबी सहकारी समितियों को देने का काम करेंगे। 5 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की विसंगति को दूर करके हम दिल्ली और पश्चिम बंगाल की तरह हम पूरे देश की निषाद मछुआरा जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। और ब्लू रिवोल्यूशन पॉलिसी यानी कि नीली क्रांति के माध्यम से हम निषादों का आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। लेकिन केंद्र में भी सरकार बन गई, 9 बरस हो गए, 9 बरस से ऊपर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार बने 6 बरस से ऊपर हो गया। जोगी जी जब सांसद थे तो संसद में बार बार ये निषाद जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते थे, और प्रतिपक्ष की पार्टियों को जो है निषाद समाज की उपेक्षा करने का, अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाते थे। तो आज तो डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो आज निषाद समाज की जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा?
आज मझवार तुरैया गोण को परिभाषित करके मल्ला केवट बिन धीवर काहर गुड़िया तुरहा बाथम माझी को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने में देरी क्यों हो रही है? क्या लगता है कि समाज जो है अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाला है। और जो देखिए आगामी जो 2024 का चुनाव है यह बड़ा अहम है। आज लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और जो संसद का उद्घाटन हुआ राष्ट्रपति को दरकिनार करके, संसदीय परंपरा को नज़रअंदाज करके जो निचले सदन के नेता देश के प्रधानमंत्री हैं और निचले सदन के जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं वह उद्घाटन करते हैं, लेकिन उच्च सदन के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वह जगदीप धनखड़ जी, वह ओबीसी बिरादरी के हैं। और देश की राष्ट्रपति जो हैं एक तो महिला है और दूसरे अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी एसटी समूह से आती है। और मनुस्मृति में एक विधान है, स्त्री शूद्रो न ध्येताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। तो उसी नीति का पालन करते हुए गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर नेशनहुड की डिफाइंड की नीतियों को आगे करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया। जनता याद रखेगी कि राष्ट्रपति का अवहेलना हुई या फिर राष्ट्रपति से कुछ नहीं कराया उद्घाटन, ये सब जनता याद रखेगी, क्योंकि अब जो चुनाव है आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं वो धर्म पे जा रहा है। देखिए, तो इस धर्म की क्या होगी? अच्छा, धर्म से क्या रोजी रोटी मिलेगी? क्या आप समझ रहे हैं ना? समस्याओं का समाधान होगा क्या? ये धर्म जो है ना ये अफीम है, यह खतरनाक एक नशा है। अब धर्म के पीछ पर जो है ना कि अब राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को जो हार्ड कोर के हिंदुत्व की राजनीति करती है, धर्म के उन्माद की राजनीति करती है, अब जो है कि हार्ड सोशल जस्टिस के मुद्दे पर जो सबसे अहम मुद्दा है लेटरल एंट्री को ख़त्म करने का, लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं। कॉलेजियम के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में जो है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ जाति विशेष को जो है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा रहा है, तो कॉलेजियम का। और तीसरा एक सबसे अहम मुद्दा है भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत कि हर दशक में जो है जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए हमारे आपके परिवार में 5 सदस्य हैं कि 8 सदस्य हैं, उसी के हिसाब से जो है परिवार में खाना पकता है कि कितनी सब्जी बनाना है, कितनी दाल बनाना है, कितनी रोटी और चावल बनाना है। तो जब जन कल्याणकारी जो नीतियां बनती हैं तो जब तक जनगणना के वर्गीय आंकड़े, जातिवार आंकड़े नहीं रहेंगे तो हम इन नीतियों का अनुपालन। अच्छा, कैसे क्या वजह है कि आप जैसे कह रहे हो कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक मुद्दे का ऐसा बात होनी चाहिए, क्या क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करना चाहती? आपको क्या लगता है? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जब नरेंद्र मोदी जी को मिली तो इन्होंने 10 अक्टूबर 2013 को कोच्चि, केरला में कोच्चि एक स्थान है, वहाँ पर माता अमृतानंदमयी का मठ है, तो वहाँ पर माता अमृतानंदमयी जी से आशीर्वाद लेने के लिए गए। वो माता जी हमारे ही समाज की है, निषाद धीवर समाज की हैं। और वहाँ पे इन्होंने कहा था मैं पिछड़ी जाति का हूँ और राजनीति में बहुतों के लिए पिछड़ा हूँ, लेकिन अगला 10 बरस पिछड़ों और दलितों वंचितों का होगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी चुनाव के लिए तो ओबीसी बन जाते हैं या गिनती कराते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखो 27 मंत्री ओबीसी के बना दिए गए, केंद्र में 27 मंत्री जो है 29 मंत्री जो है कि ओबीसी के बना दिए गए। तो यह जो ओबीसी के मंत्री तो बना दिए गए, लेकिन ओबीसी का जो संवैधानिक अधिकार है वो कहाँ मिला? आज संविधान के अनुच्छेद संख्या जो है कि 15(4), 16(4), 16(4) के तहत जो समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, तो आज हमारे कोटे की हकमारी क्यों की जा रही है? आप उत्तर प्रदेश में अभी लेटेस्ट न्यूज़ में बता रहा हूँ कि अभी जो 16 मई को जो एक विज्ञापन आया ग्राम पंचायत अधिकारी का 1467 पद का आया, 396 पद ओबीसी को मिलना चाहिए था। 27% रिजर्वेशन पॉलिसी है जो उत्तर प्रदेश की नियमावली है उसके तहत, लेकिन हमें पद कितना मिला? 139 यानी 9.46%। हमारे जो है लगभग में 18% पदों की खुलेआम डकैती कर ली गई, हकमारी कर ली गई। एसटी को 29 पद मिलना चाहिए 2% रिजर्वेशन के हिसाब से, लेकिन मिला उनको 7%, 0.47%। तो भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए पिछड़ा चिल्लाती है और प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, लेकिन जहां सम्मान, सही सम्मान देने का, अधिकार देने का की बात आती है तो इन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। तो अब मोदी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या ओबीसी के नेता नहीं है जो आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम भी पिछड़े से बेहतर हिजड़े हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र की सरकार में जो मंत्री हैं, सांसद और विधायक हैं, वह कह लीजिए हिजड़े हैं। हिजड़ों ने तो अपने हक को जो है मुगलसराय की घटना देखा होगा कि दौड़ा कर पीट करके पुलिस अधिकारियों को जो है अपना अधिकार ले लिया, लेकिन आज ये चुप्पी साध लेते हैं। अखिलेश यादव पर उंगली उठाना होगा तो केशव प्रसाद की बोलती खुल जाती है।
लेकिन यह जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी एससी एसटी का अधिकार हनन होता है तो यह चुप्पी साध लेते हैं। यह बेईमान केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे सामने, मैं भी भाजपा में रहा हूँ 2 वर्षों तक, जो आज जिसकी बदौलत आज नेता ये ओबीसी के बने लोग। अगर लौटर राम निषाद भाजपा ओबीसी मोर्चा नहीं बनवाया होता तो ओबीसी के नेताओं का अता पता नहीं होता। ये जो हाथ बांध करके पीछे खड़े रहते थे, तो केशव प्रसाद मौर्य राहुल गांधी को कहते हैं कि इनको जो आगरा भेजने की बात करते हैं। अरे पहले अपने दिमाग का इलाज करा ले केशव प्रसाद मौर्य, इनको रांची में भिजवा देता हूं, उससे पहले लखनऊ के लालबाग में नूर मंजिल में मैं प्राथमिक इलाज करा देता हूं। इनके दिमाग में गोबर भर गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के पालतू तीतर बटेर और तोता हैं। भाजपा जो कहती है वही करते हैं। जैसे एक मदारी आता है, मदारी बंदर और बंदरिया लेकर के आता है और डमरू बजा बजा करके नचाता है अपने उंगलियों के इशारे पर। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी एससी के जो नेता हैं या भाजपा से गठबंधन किए हुए जो नेता हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस हो, और एक हमारे पलटू राम जो भैया है ना, उनका पता नहीं है, शाम को अखिलेश, सुबह भाजपा, परसों मायावती, चौथा दिन कांग्रेस, वो पलटी मारते रहते हैं चटाचट पटापट। आप कह रहे हैं वो भाजपा के लोग ना, ये वही बंदर के समान है। ये भाजपा मदारी है, तो ये ओबीसी एससी एसटी के जो नेता हैं उसके जो है कि खेल के ये बंदर और बंदरिया हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा उनको, ये समझ में नहीं, निज स्वार्थ में इतने गूंगे बहरे हो गए हैं, इतने निठल्ले हो गए हैं। तो समाज नीचे जाएगा ना। केशव प्रसाद मौर्य की औकात जान लिया अपना। ये गए थे ना राजस्थान में माली सैनिक सम्मेलन करने, लोगों ने मुर्दाबाद का नारा लगा कर, अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा लगा के इनकी बोलती बंद कर दिया, वहां से मैदान छोड़ करके भाग आए। और ये हमारी भतीजी पल्लवी पटेल ने जो है कि इसको मुंह की खिला दी। ये तभी से ये पागल हो गया है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब सिराथू में जो है हमारी भतीजी ने बुरी तरह चुनाव हरा दिया, ये बड़का नेता ओबीसी के बनते हैं। अरे इन बेईमानों को, जिस समाज से आते हो, जिस वर्ग से आते हो, उसके वर्गीय हितों को तो देखो, उनके सम्मान स्वाभिमान और अधिकार को तो कह रहे हो कि देखिए, आप कह रहे हो आरक्षण मुद्दा होगा, आप कह रहे हो कि हक का जो हक नहीं मिल रहा है उसको लेके एक बड़ा मुद्दा तैयार होगा। लेकिन आपके ही समुदाय के संजय निषाद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो तो कह रहे हैं मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर गिरवा देंगे उनके पार्टी के लोग। आपने भी हाल ही में स्टेटमेंट सुना होगा। तो वो तो धर्म की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जब से कर्नाटक का चुनाव बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार गई है, तो तमाम तरह के षड्यंत्र करके जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण करने का ये षड्यंत्र करेंगे। अब ये जो उनका बंदर ये पालतू है संजय निषाद, जो हमें से गुरु दीक्षा लेकर भस्मासुर बन गया, ये संजय निषाद ने कहा कि जो निषाद राज के किले के पास जो मस्जिद है उसको मुसलमान हटा ले, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता उसको जो है कि तोड़कर गंगा जी में बहवा देंगे। अरे बेईमान, पहले तो आरक्षण दिलाओ ना। कब निषाद समाज को आरक्षण के लाभ पर मलाई का खाए? कफन चोर, वो कफन चोर है। अखिलेश निषाद की हत्या कराया ये चर्चा में आने के लिए कसरवल में, और उसकी चार्जशीट भी पिछले साल 19 मई को जारी हुई थी। लेकिन ये सर्च वारंट जारी किया गया था जो गैर जमानती वारंट होता है, और यह मोदी जी के यहाँ जाके दंडवत हो गया, और मोदी जी ने जो है कि उस वारंट पर रोक लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी सब कमजोरी जिसकी जानती है ना, तो उस कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाती है। ये संजय निषाद जो है पूरी तरह अपने जमीर को बेच करके पारिवारिक स्वार्थ में जो है ये समाज को गुमराह करने के लिए ये धर्म का मुद्दा उछाला है। हमें मंदिर और मस्जिद, भारत और पाकिस्तान, शाहरुख और सन्नी देओल के मुद्दे पर नहीं आगे बढ़ना। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसे एससी एसटी की जातिवार जनगणना होती है, कछुआ घड़ियाल मगरमच्छ की होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की होती है। तो अरे भाई भाजपा वालों, बेईमानों, देश के प्रधानमंत्री जो आप अपने को ओबीसी बनते हैं मोदी जी, तो ओबीसी की जनगणना रिपोर्ट घोषित करने में पिछवाड़े लाल मिर्ची क्यों लग जाती है? एक दौर था जब आरक्षण की बात हुआ करती थी, जब आरक्षण की कोई ऐसा न्यूज आती थी, आरक्षण पे कोई डिसीजन होता था तो पूरे देश में आग लग जाता था। पूरे देश, ऐसा कोई बड़ा डिसीजन होता है, आपको वो दौर याद होगा 27% वाला जब लागू हुआ, तो पूरे उसी दरमियान एक बड़ा बवाल हुआ था। इसी का विरोध भी हुआ था, कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं पुलिस कर्फ्यू लगा दे रहा है। लेकिन क्या सरकार गिर जाती थी, रातों रात सरकार आरक्षण को लेकर गिर जाती थी। लेकिन क्या वो सब मुद्दे हैं जो वो आरक्षण का जो गर्म माहौल था वो अब ख़त्म हो चुका, वो ठंडा बस्ते में है? क्योंकि आज उसको कुछ और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको बैकफुट पे डाल दिया गया है, क्योंकि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था हमारे देश में। ये जो उत्तर भारत है इसको काऊ बेल्ट कहा जाता है, और कह लीजिए कि सामाजिक न्याय की इसे जमीन कहा जाता है। आज हम लोगों को कभी कभी लगता है, मैं भी मंडल आंदोलन की उपज हूँ। जब उस समय नारा लगा था 1989 में कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है,
और जब उन्होंने 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह जी, राजा मांडा, जब शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान के प्रयास से मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत 27% आरक्षण की अधिसूचना, मुलायम सिंह भी थे तब। नेताजी का हमें उसमें योगदान नहीं, वो तो चंद्रशेखर के इशारे पे चल रहे थे। जो वास्तव में मंडल कमीशन लागू हुआ है वह शरद यादव जी, रिटेन में रामविलास पासवान जी, संसद के गलियारे में शरद यादव जी, और न्यायालय में राम जेठमलानी को आगे करके जो है कि उन्होंने जो है कि जो 9 जजों की पूर्ण पीठ बनी थी, उस पीठ से 2/3 से बहुमत से जो है आरक्षण को वैध ठहराया गया था 16 नवंबर 1992 को। उसी आंदोलन की उपज है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज लालू प्रसाद यादव जैसे, शरद यादव जैसे और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जैसे जुझारू नेता धरती से जुड़े हुए नेता नहीं है। आज हमारा नेता एक हैं, हमारे भाई हैं कि जिनके पिताजी जमीन से जुड़ करके गली में, चट्टी पर, चौराहों पर दौड़ दौड़ करके, पैदल चल के, टूटी जीप से चढ़ करके जो समाजवाद की अलग को जगाए। और वह दौर याद करो कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो एक कमंडल लेकर के आडवाणी जी को सोमनाथ से दौड़ा दिया और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आडवाणी सावधान, तुम्हारा रथ मैं पलटवा दूंगा, दफन करा दूंगा गंगा जी में। और यही किए और रांची जेल में आडवाणी को बंद कर दिए। या लालू प्रसाद यादव जैसे लौह पुरुष, सामाजिक न्याय के महान योद्धा के जिगर की बात है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हार्डकोर के हिंदुत्व की राजनीति करती है, जिसको राहुल गांधी जी ने नकार दिया कर्नाटक के चुनाव में कि मुझे साफ हिंदुत्व की राजनीति नहीं करना है, मुझे माथा पर तिलक पोत करके मुझे हिंदू धर्म का वो दर्शाना नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, और मुझे सब सर्टिफिकेट भाजपा से नहीं लेना। आप मुझे लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 50% आरक्षण की जो सीलिंग है, यह सीलिंग टूट करके ओबीसी SC ST को 70% आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। हायर जुडिशरी में ओबीसी SC ST को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। आप देख लो, एक बड़े टीवी चैनल की जो गोदी मीडिया है उसकी एक मिसराइन है, अरे दहाड़ रही थी जोगेंद्र यादव से। यह कौन सा सामाजिक न्याय है कि जब देश आज़ाद हुआ 12 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 1/3 आधा सांसद और विधायक ब्राह्मण जाति के होते थे। अब कर्नाटक में क्या हो गया, एक भी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया गया। मैं तो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई देता हूं कि आपने अहिंदा फार्मूला, जो देवराज अर्श का सामाजिक न्याय था, ओबीसी SC और धार्मिक अल्पसंख्यक, उस मुद्दे पर बढ़ते हुए वहाँ पर जो सरकार बनी है, ओबीसी के 8 लिंगायत मंत्री बनाए गए हैं। गलेरिया बिरादरी, अहिर बिरादरी का भेड़ चरावे वाला सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लिंगायत बिरादरी के DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 8 लिंगायत मंत्री हैं, 6 ओबीसी के हैं, हमारे मछुआरा और गलेरिया धनगर अहिर जी। कांग्रेस के जो ये राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी तो ब्राह्मण हैं भाई, कश्मीरी पंडित हैं। वह ब्राह्मण क्यों? हिंदू ब्राह्मण मुसलमान। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। वह वास्तव में जो है, जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी ने जो है बड़े बड़े लड़ाकू विमान बनाया, गेल सेल, बेल रेल, ONGC, कोल माइंस हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, तमाम 9 रत्न कंपनियों को स्थापित किया। लेकिन यह अपने को जो कहते थे मैं झोला लेकर आया हूँ, झोला लेके चला जाऊँगा, आज जो है गुजराती बनियों से पूरा देश को कंगाल बना रहे हैं। अरे भाई, सभी के सभी लुटेरे, देश का भारतीय बैंकों का रुपया लूट कर भागने वाले जो 28, एक विजय माल्या कर्नाटक का, 28 ठो गुजरात के बनिया काहे हैं? अरे 2 बनिया देश के नेता, एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री, बनियों से पूरे देश को लुटवा करके देश को कंगाल बना रहे हैं। और ये तो लगता है भारतीय जनता पार्टी वालों, अन्य प्रदेश के जो है ये मुर्दा हो चुके हैं, इनका जमीर जाग नहीं रहा है। और देख रहे हैं ये अंधे बने हुए हैं कि 2 गुजराती बनिया पूरे देश को कंगाल बना रहे हैं। और ये राजा ये सब समझ में 2024 के चुनाव में ये सब समझ में आएगा जनता को। देखिए, 2000 का चुनाव, मंडल की राजनीति आगे बढ़ेगी। कमंडल को मंडल ही पटक करके मारेगा, हरा करके मुंह की खिलाएगा। अब हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी, अब मंडल बाद, अम्बेडकर बाद की राजनीति आगे बढ़ेगी। आएंगे सामाजिक न्याय की पीछ पर जो है कांग्रेस पार्टी मजबूती से बढ़ चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी को कभी भाजपा का और कहा जाता था कि दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन जब से राहुल गांधी जी की राजनीति में सक्रियता हुई, आप देख लो कि देश का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बिरादरी के मोहब्बत की दुकान से क्या क्या लोग खरीदेंगे। देखिए, मोहब्बत की दुकान से सबको न्याय मिलेगा। जो संविधान में व्यवस्था है वह व्यवस्था मिलेगा। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लौटर राम निषाद खुद जा करके जो अशोक स्तंभ को हटा करके सेंट्रल विस्टा में जो राजतंत्र का प्रतीक राजदंड सिंगोल लगाया गया है, तो यह सत्ता हस्तांतरण मोदी जी किससे किए हैं भाई?
जब देश भाई ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को सिंगोल भेंट किया था और उस समय भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था 1947 में। उसे जो है कि इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया था, क्योंकि जब 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया तो राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में राजतंत्र का प्रतीक क्यों? और उस जहाँ पर सेंगोल रखा जाता था चोल राजवंश में, साम्राज्य में, तो वहाँ ब्राह्मण ही सर्वोच्च होता था और ब्राह्मण राजा की भी हत्या कर दे तो सजा नहीं मिलती थी। तो बताओ मोदी जी किसकी हत्या कराना चाहते हो? अगर मोदी जी अपने को तेली बिरादरी के कहते हैं, अरे तेली होते ना तो कहा नहीं रामचरितमानस में, जय बलराधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई मुई कैसे कहते हैं, नारी मुई घर संपत्ति हानि असीर मुड़ाए भय सन्यासी। तो ये मोदी जी तेली नहीं है भैया, ये मोड़ जाति के हैं, रसूखदार बनिया, गर्ग गौतम सांडिल, अरे जैसे गर्ग कंसल बंसल चायल तायल अग्रवाल अग्रहरी होते हैं मारवाड़ी ना, उसी कैटेगरी वाले। अरे ये तो नीलबर्ण सिंगाल हैं ओबीसी बन करके, या ओबीसी का सत्यानाश कर रहे हैं। अन्यथा इनसे संसद का उद्घाटन ये आरएसएस वाले नहीं कराते, मोहन भागवत उसका उद्घाटन करते। तो 2024 का बस जनता इंतजार कर रही है। अब जो है ना कि इनके छल कपट झूठ फरेब फलाना ढिकाना का नाटक अब नहीं चलेगा। अब सामाजिक न्याय की पिच पर लड़ाई होगी और भारतीय जनता पार्टी के कमंडल की राजनीति को मंडल के बैट से रौद करके जो है कि इनको मुंह की लड़ेगी, यानी बिल्कुल मजबूती से लड़ेगी। आप देखिए ना, अभी कर्नाटक में मुंह के खिलाया गया है। अभी गुजरात चुनाव होने वाला 5 प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मिजोरम में। देखिएगा कि कांग्रेस का रेस हॉर्स तेजी से दौड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी और 2024 में भाजपा की विदाई है। और ये ईडी सीबीआई लगा करके जो ये प्रतिपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता डीएमके के जो सेंथिल बालाजी थे, बताओ हट के मरीज हैं, ये बेईमान इतना घबराए हुए हैं ना, ये पगला गए हैं कर्नाटक में हारने के बाद, आपा खो गए हैं। कर्नाटक जीतने के बाद कॉन्फिडेंस ऊपर आया। 2024 में सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, या कांग्रेस जिसको आशीर्वाद दे देगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बताओ, आज जननायक है जिसको पप्पू ये भाजपा वाले कहते थे, आज शर्म कर रहे हैं। अरे बताओ भैया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोग अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन के देश के प्रधानमंत्री को तो नहीं बुला रहे हैं, राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे ना हैं। ये तो 4 तक पढ़े हुए हैं, डिग्री कहता है पता नहीं है। तो भाई अनपढ़ को काहे को बुलाएंगे विदेशी यूनिवर्सिटीज वाले, जो बात कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करे तो कांग्रेस पार्टी भी कुछ पीछे नहीं है। वजह यह है कि कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है कांग्रेस पार्टी ने, तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल तैयार हुआ है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी एकदम तैयारी में जुटे हैं और कहीं ना कहीं अपना भविष्य 2024 में पॉजिटिव तौर पे देख रहे हैं। वीडियो जितेंद्र तिवारी के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, लखनऊ।